जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये अति महत्वपूर्ण महीने होने वाले हैं। 2024 के अंतिम 3 महीनों में शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करने जा रहे हैं और ये शनि का ये गोचर तांडवकारी होता है। ज्योतिष ग्रंथों में राहु के नक्षत्र पर शनि और या शनि के नक्षत्र पर राहु का गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि दोनों स्थितियां एक साथ यहाँ बनी हुई हैं। शनि राहु के नक्षत्र पर गोचर कर रहा है तो वहीं राहु शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। अच्छा, शनि राहु के नक्षत्र पर गोचर तो जरूर कर रहे हैं, अब देखना है राहु कहां गोचर कर रहे हैं। तो राहु कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान पर 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, धर्म के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अब जब शनि राहु के नक्षत्र पर जाएगा तो धर्म क्षेत्र से कई विचलित कर देने वाली खबरें आ सकती इस 3 महीने में। धार्मिक क्षेत्रों से विचलित करने वाली, भ्रम में डाल देने वाली, एक्चुअली क्या है ये न समझ में आने वाली ऐसी चीजें हो सकती। पिता के स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट आती हुई दिख रही है कर्क राशि के जातकों के लिए। इस बीच ध्यान रखना अपना भी, अपने पिताजी का भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, शतभिखा नक्षत्र का मतलब क्या है? शत माने 100, भिखा मतलब भैंस अर्थात औषधि। 100 प्रकार की औषधि, 100 औषधियां, 100 तारे भी कहा गया है ज्योतिष में इसे। इसका क्या मतलब, इस सिंबल का क्या मतलब है? इस सिंबल का मतलब है जब राहु का ये जो नक्षत्र है शतभिखा, ये औषधि का नक्षत्र है, समाधान का नक्षत्र है। अब यहां जब शनि पहुंचेंगे तो अपने स्वभाव के हिसाब से यहां परिणाम देंगे। अब जब शनि राहु के घर में पहुंचेंगे और राहु शनि के घर में इस समय गोचर कर रहे हैं, दोनों जब एक दूसरे के घर पे गोचर करेंगे तो नक्षत्र परिवर्तन ही खतरनाक हो जाएगा। तमाम औषधियां ऐसी प्रकाशित पाएंगी जो पता चलेगा कि ये हमारे काम की नहीं है, ये हमें नुकसान कर रही है। तो औषधि के क्षेत्र में एक नकारात्मक खबर ये प्राप्त हो सकती है। कुछ सकारात्मक खबर ये होगी कि कुछ ऐसी औषधियों की इजाद होगी, कुछ ऐसी औषधियों की खोज सफल होगी जो किसी भयंकर रोग में हमें राहत देने वाली होंगी। ये पूरे समाज, पूरी सोसाइटी पर ये बात लागू होगी। तो औषधियों पर दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। इस बीच कुछ औषधियां जो हम यूज कर रहे थे, पता चला कि ये खराब हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, या हो सकता है वो दवाइयां बैन की जाएं। ठीक उसी तरह कुछ ऐसी औषधियों का इजाद हो सकता है, कुछ ऐसी औषधियों की खोज पूर्ण हो सकती है जो मास में लोगों को भारी मात्रा में प्रभावित कर सकते हैं सकारात्मक रूप से। या कुछ रोगों के कुछ रोगों के मेडिसिन हम खोज लें ऐसी रिसर्च की, क्योंकि कुंभ राशि रिसर्च की राशि, ऐसे कुछ रिसर्च पूरे हो सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए चूंकि अष्टम स्थान पर शनि गोचर कर रहे हैं, अपने ही घर पर बैठे होते हैं, तो शनि का अष्टम गोचर करना आयु की वृद्धि का, कोई जीवन में कोई समस्या चल रही थी स्वास्थ्य संबंधी, उस समस्याओं का निराकरण करते हुए आ रहे हैं और ये काफी समय से करते हुए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, कर रहे हैं। अब यहां पर जब राहु के नक्षत्र पर जाएंगे तो कुछ विशेष अनुसंधान पूर्ण हो सकते हैं। अगर कर्क राशि के जातक कोई रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा, आप एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, या फिर आप किसी ऐसे क्षेत्र, माइंस आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, खुदाई आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या किसी गहन विद्या जो गुप्त है उसके प्रति आप जानना चाह रहे थे, उसमें आप जुड़े हुए हैं, अकल्ट में आपकी जानकारी आपको चाहिए थी, आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है। साधनाओं आदि के लिए बहुत अच्छा है ये गोचर। लेकिन ये पिताजी के स्वास्थ्य के, मैंने बताया कि गंभीर रूप से प्रभावित करता हुआ दिखेगा। और चूंकि ये शतभिखा नक्षत्र और राहु, इसका स्वामी राहु, दोनों अप्रत्याशित और अप्रत्याशित परिवर्तन को दिखाते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसके प्रति हम तैयार ना हो, जिसके बारे में सोचे ना हो। अब ये परिवर्तन कहां कहां से हो सकते हैं? ये तो एक परिवर्तन यात्रा का हो सकता है, अचानक से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्राओं में अचानक से परिवर्तन करना पड़ सकता है, जा कहीं और रहे थे, अचानक किसी कारणवश कहीं और चल पड़े। ठीक है, डेस्टिनेशन बदल सकता है आपका अचानक से।
रास्तों में कन्फ्यूजन होगा, आप सही रास्ता अख्तियार नहीं कर पाएंगे, वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। दूसरा, आपके आय मार्ग में बढ़ोतरी यहाँ पे होती हुई कुछ आकस्मिक लाभ होते हुए दिख रहे हैं, कुछ बड़े लाभ आकस्मिक तौर पे हो रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े नुकसान भी यहाँ पर इस कालखंड में, जब ये गोचर चल रहा होगा, जिसे तांडवकारी गोचर कहा जा रहा है, इसमें कुछ बड़े तूफान आ सकते हैं जीवन में। कर्क राशि के ऐसे तूफान आ सकते हैं जिसके लिए आप तैयार न रहे हों, वो तूफान आपको परेशान कर सकता है। वो आपके हेल्थ से संबंधित हो सकता है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर कोई ऐसा डैमेज नहीं होने जा रहा है। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी तो उसका समाधान भी यहीं पे निकल जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। तो कुछ समस्याएं ऐसी और कौटुंबिक परेशानियां भी आ सकती हैं आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, ताऊ दादा आदि के, वहाँ पे भी कोई ऐसी परेशानी खड़ी हो सकती, कुछ ऐसे तूफान आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि शनि की जो दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, शनि यहाँ पर सीधे कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र पर कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। अचानक से कुछ बड़ी घटना घट सकती है जिसके कारण से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिवर्तन, चूंकि अष्टम स्थान ये अंधकार है, यहां से कुछ कह नहीं सकते, अचानक कैसा हो जाए, सकारात्मक हो या नकारात्मक, एकदम एग्जैक्ट नहीं अनुमान लगाया जा सकता। दोनों तरह की संभावनाएं यहां बनी हुई हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सकारात्मक ज्यादा है, क्योंकि शनि अपने ही घर पर बैठा है, तो अपने घर से बैठ के जब यहां देखेंगे दसम स्थान पे, कर्म के स्थान, उनका अपना नैसर्गिक कारकत्व वाला स्थान है, तो यहाँ पे शुभ परिणाम यहाँ पर लाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन तो होकर रहेगा, अप्रत्याशित परिवर्तन होने की संभावना होती हुई यहाँ पर दिख रही है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर आदि की संभावना आपकी बनी हुई है। अच्छा, शनि की जो दृष्टि है धन भाव पर, यह आकस्मिक धन वृद्धि कराती हुई दिख रही, बैंक बैलेंस में कुछ बड़ा धन लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके शिक्षा और संतान को प्रभावित करती हुई दिख रही है, और सकारात्मक रूप से यहाँ प्रभावित करती हुई दिख रही है। लेकिन आपकी संतान यदि एडल्ट है तो उसके जीवन में कुछ नकारात्मक खबरों का तूफान आ सकता है। यहाँ पर संतान के बिहेवियर को थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखें, कहीं किसी परेशानी भी तो नहीं पड़ा हुआ। अगर किसी परेशानी में आपको लगे तो उसको बिठा करके आप उससे बात करें और समझने का प्रयास करें कि क्या प्रॉब्लम है, हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान के जीवन में कुछ समस्या आती हुई आपके दिख रही है, आपके संतान के जीवन में। हाँ, कर्क राशि के जातक यदि विद्यार्थी हैं तो ये बड़ा ही अच्छा समय है आपके लिए, आपके करियर के लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। ये जो उथल पुथल मचेगी, इस उथल पुथल का आप बहुत ही सकारात्मक लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी पढ़ाई पर केंद्रित किए रहें, और ये पढ़ाई आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है इन्हीं कालखंडों में, तो अपने आप को सही दिशा में लगाए रखें। अच्छा, राहु जो जहाँ गोचर कर रहा है वो मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अब एकादश स्थान पे गोचर कर रहे हैं, आपके लाभ स्थान पे। कोई बड़ी इच्छा इसी कालखंड में आपकी पूरी होगी कर्क राशि के जातकों के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे हिसाब से कई बड़ी बड़ी घटनाएं इसमें जो आपके लिए फायदेमंद होगी, सकारात्मक होगी, इस बीच आपको घट सकती हैं। लेकिन उन खराब घटनाओं के प्रति भी आपको तैयार रखना चाहिए, खासकर स्वास्थ्य संबंध, पिता का संबंध, कौटुंब में समस्या, सोसाइटी से संबंधित, संतान से संबंधित, ये जो तूफान है ये आपको नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। इसके लिए उपाय क्या कर रहे हैं आप? उपाय आपके लिए एक अमोघ उपाय बता रहा हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए, कि आप हनुमान चालीसा वगैरह तो पढ़ते हैं, उसको उसके अलग ही उपाय करना है। अमोघ शिव कवच का पाठ करिए। कौन सा? अमोघ शिव कवच, बहुत बड़ा नहीं है। अमोघ शिव कवच के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और ज्यादा मात्रा में करना है। 9 बार या 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। अमोघ कवच का एक बार ही पाठ पर्याप्त है, एक बार इसका पाठ कर लीजिए और 9 बार या 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। ये 2 पाठ कर लेने से राहु और शनि का जो तांडव है, इससे आप अपने लिए मोती निकाल पाएंगे, कोई नुकसान नहीं होने पाएगा, इसकी गारंटी है।
वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लीजिए और कमेंट में भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना प्लीज़ बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।